बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स। आप लोगों से मैं कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने जा रहा हूं जिसको आप फॉलो करने के बाद यकीनन आप पीपीएससी या कोई भी ऐसा इंटरव्यू है जिसको आप क्लियर क्वालिफाई करने में कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे आप लोगों ने इसके बारे में वीडियोस देखी होंगी, लेकिन जो मैं वीडियो आपको सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं इसमें मैंने हर एक स्टेप की पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन दी है, यानी पिक्चर के साथ समझाने की कोशिश की है। अगर आप उसको फॉलो कर लेंगे यकीनन आप लोग उसमें से एग्जाम में से गेट थ्रू हो सकते हैं। अब सबसे पहला जो पॉइंट आप लोगों से मैं डिस्कस कर रहा हूं कि वाई आई सो कॉन्फिडेंट, क्या आप इन बातों को फॉलो करेंगे और कामयाब हो जाएंगे? क्यों इतना कॉन्फिडेंट हूं? इसमें से मैं ये बताना चाहूँगा क्योंकि मैंने बहुत सारे पीपीएससी या और एग्ज़ाम को भी क्वालिफाई किया हुआ है। 5 टाइम्स में क्वालिफाइड हूँ। मैंने इसमें से अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर आप लोगों से ये बात शेयर करने जा रहा हूँ। कुछ मैंने इसमें से प्रेजेंटेशन दी है, जैसे कि 2010 में मैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का इंटरव्यू क्वालिफाई किया। 2012 के अंदर मैं लेक्चरर बायोलॉजी का और जोलॉजी दोनों को क्वालिफाई किया। 2016 में एसोसिएट प्रोफेसर जोलॉजी और एसोसिएट प्रोफेसर बायोलॉजी, उन दोनों के इंटरव्यू को क्लासीफाई किया। ज़रूरी नहीं हर टाइम में क्वालिफाई किया, लेकिन कुछ अनसक्सेसफुल भी रहा। असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज में का इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं कर पाया। 2007 ईयर मुझे कंफर्म नहीं है। और लेक्चरर जोलॉजी जो 2009 में जो फर्स्ट टाइम अपीयर हुआ था उसका इंटरव्यू भी मेरा क्वालिफाई ना हो पाया। क्या चीज़ें हैं जिसको आप मेमोराइज करेंगे और इंटरव्यू में जाने से पहले जिसकी आप केयर करेंगे? क्या चीजें हैं आपकी प्रिपरेशन है, इनको मैं स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करूंगा। प्रिपरेशन में सब्जेक्ट, प्रिपरेशन में आपका जनरल नॉलेज, प्रिपरेशन में आपके डॉक्यूमेंट्स, प्रिपरेशन में अगर आपकी रिसर्च है तो थीसिस, और इसमें से जब आपने लास्ट नाइट बिफोर इंटरव्यू आपको क्या करना है ये इसमें से शामिल होगा। आपकी ड्रेसिंग शामिल होगी इसमें। एंट्री टू द इंटरव्यू रूम, आपने कैसे उसमें रूम में एंटर होना है। हाउ टू सिट, उसमें वहां जाकर बैठेंगे कैसे, अपने इंट्रोडक्शन कैसे करवाएंगे, और पैनल्स के क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे। और इसके बाद लास्टली आपने सारा डिस्कस करने के बाद आपने इस रूम से एग्जिट कैसे होना है। अब इसको मैं सबसे पहले तो आपकी प्रिपरेशन के बारे में चलूंगा कि प्रिपरेशन सबसे पहले सब्जेक्ट की। अब सब्जेक्ट बहुत वास्ट है, वो कोई भी मेजर सब्जेक्ट हो, वो जोलॉजी हो, वो बॉटनी हो, वो बायोलॉजी हो, वो केमिस्ट्री हो, कोई भी सब्जेक्ट्स हो, व्हाटसोएवर, सो वास्ट सब्जेक्ट्स हैं, चाहे लैंग्वेजेस के क्यों ना हो। वो कहाँ से पूछ सकता है, कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। क्वेश्चन की नेचर क्या हो सकती है, यू डोंट नो। आपको करना क्या है, 2 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो वो ये पूछ लेता है कि आप क्या प्रिपेयर करके आए हैं, आपने क्या पढ़ाया है, आप क्या पढ़ा कर आ रहे हैं, ये बातें पूछी जा सकती हैं। कम से कम इस लिहाज से 3-4 मेजर टॉपिक्स का मतलब मेजर चैप्टर्स आपको एट द फिंगर टिप याद होने चाहिए। अगर सपोज वो नहीं है, आपसे क्वेश्चन पूछता है, आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, नेवर होपलेस, नेवर डिप्रेस्ड। इस चीज को मत सोचिए कि आपका पहला क्वेश्चन ड्रॉप हो गया कि आप पजल हो जाए। नो, बी कॉन्फिडेंट। नहीं आता सीधा एक्सक्यूज करें, सर एक्सट्रीमली सॉरी। कोई इसमें से ऐसी बात नहीं है, गलत देने से बेहतर है कि आप इसमें सॉरी कर लें। वो ठीक है, वो अपने क्वेश्चन बदल लेगा, वो अपना टॉपिक बदल लेगा। जो आपको आंसर क्वेश्चन का आंसर आता होगा, आपको पता है कि इस टॉपिक में मेरी ग्रिप है, उसको थोड़ा सा एलोबरेट कर दें। एलोबरेशन इस वजह से कि आपके क्वेश्चन में से क्वेश्चन पिक करेगा, तो डेफिनेट उसी सर्कल में ही रहेगा जो आप उसको बताना चाह रहे होंगे। और इसमें से समटाइम्स आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो आपकी थोड़ी सी ऐसी डिटेल दे दें कि जिसमें आपकी प्रिपेयर्ड सब्जेक्ट की तरफ उसकी डायमेंशन चली जाए। तो ये तो पहला पॉइंट आपको हो गया। उससे पहले आप अपने सिलेबस की सारी बुक्स पढ़ कर जाएं, अच्छी तरह पढ़ कर जाएं। कुछ टॉपिक बहुत वेल एंड गुड प्रिपेयर होने चाहिए। अब जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज में क्या पूछा जा सकता है, यू डोंट नो, लेकिन आपको पाकिस्तान के बारे में पता होना चाहिए। उसमें गवर्नर कौन से हैं, उसमें से पाकिस्तान में एजुकेशन के लिए जीडीपी फंड कितना रखा गया, हेल्थ के लिए क्या है, और उसमें से बेसिकली करंट इश्यूज क्या चल रहे हैं, जैसा कि कोविड के सर्कमस्टांसेस हैं, डेंगू के सर्कमस्टांसेस हैं। आप उसमें से वर्ल्ड वार्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। बहुत दफ़ा ये भी ऐसे हुआ कि वो जाते हैं कि हाँ जी कि आज कौन सा इस्लामी महीना है, कौन सा ईयर है, क्या पेपर की सबसे पहली हेडिंग कौन सी थी, कौन सा पेपर पढ़कर आते हैं।
अगर आप उसका आंसर नो में होगा, डेफिनेट वो कहेगा भाई आप ये अपनी विसिनिटी में अपने आप को अपडेट नहीं करते तो अपने स्टूडेंट्स के लिए कैसे अपने आप को अपडेट रख सकते हैं। ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा अपने कंट्रीज़ के बारे में मेजरली, जैसा कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वहाँ से आप देखें सी पैक का प्रोजेक्ट है वो देखें, मोटरवेज के बारे में चाह रहे हैं, पॉलिटिक्स चाह रहे हैं। पॉलिटिक्स में किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना, रिलीजियस वे में किसी क्रीड को, किसी मसले को आपने क्रिटिसाइज नहीं करना, किसी भी सेक्ट को भी आपने न्यूट्रल जवाब देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेल के लिए अगर पूछते हैं कि आपने बीएड भी रखी, पूछा जा सकता है, कई दफ़ा पूछा है, मैं आपका एक्सपीरियंस शेयर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आपको वहां से हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक्सट्रीमिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है, एक पोलाइट शास्तिगी से आपने उसका जवाब देना है। डॉक्यूमेंट्स, हाँ अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट्स है, फॉर एग्जाम्पल आपने स्काउटिंग की थी, आपने कोई रेसलिंग की थी, आपने कहीं पर एथलेटिक्स की उसका आपके पास कोई डिग्री है, कहीं पर आपकी गेम की डिग्री है, आप उसको शो कर सकते हैं। कोई ट्रेनिंग की है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, क्योंकि मेरिट की तो ऑलरेडी जमा हो चुकी होगी। फिर आप उसके बारे में आपको फैमिलराइज भी होना है कि जो आपने लिया है, फॉर एग्जांपल वॉलीबॉल का आप शो करें, आपको पता पाकिस्तान का वॉलीबॉल की टीम कौन है, कैसी है, उसका जो उसका ग्राउंड होगा, उसका नेट होगा, कितने प्लेयर्स होते हैं, आपको उसके बारे में हॉर्न होनी चाहिए। अगर आपके पास ऐसी कोई चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल बेसबॉल, बास्केटबॉल, किसी कोई भी गेम हो सकती है, किसी की भी, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि उस ईयर का ओलंपिक्स कौन सा है, चैंपियन कौन सा है। ये डॉक्यूमेंट्स की बात है। इसके बाद आप थीसिस अगर किसी के पास है, इसमें से 2-3 बातें मैं आपको वेरी प्रिसाइजली बताना चाहूँगा कि थीसिस अगर आपके पास है और आपको वेल एंड गुड प्रिपेयर है तो टेक विद यू, अदरवाइज विदड्रॉ कर दें, उसको ना लेकर जाएं। कि हो सकता है आपने राइट अप ठीक ना किया, हो सकता है बहुत सी मिस्टेक्स हों, हो सकता है वो जो बात पूछे आपको ना आती हो। कभी भी ऐसी सूरत में मत लेकर जाइएगा, बाहर रख दें। बेशक आपके एमफिल की डिग्री, पीएचडी की आपके पास है, वेल एंड गुड, थीसिस को मत लेकर जाएं अगर आपको प्रिपेयर नहीं है। अव्वल तो प्रिपेयर होना चाहिए, तो आप अपने साथ लेकर जाएं। हो सकता है कि अगर वहाँ इंटरव्यू में ऐसा बंदा बैठा हो जिसने पीएचडी भी की हो, वो आपसे पूछे कि आपने कौन सा रेफरेंस स्टाइल कॉपी किया, कौन सा रेफरेंस स्टाइल को फॉलो किया। आपको पता होना चाहिए कि थीसिस को राइटअप कैसे करते हैं, रेफरेंस कैसे आना चाहिए, ये उसमें एपीए स्टाइल क्या है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन क्या है, और उसमें से मॉडर्न एमएलए मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन क्या है, शिकागो स्टाइल क्या है, वो आपको पेज दे सकते हैं। आप कहेंगे इसका राइटअप करके दिखा, ये भी प्रॉब्लमेटिक होगा कि आपको पता ही नहीं होगा, कि इसको पता ही नहीं, तो थीसिस क्या को। इस चीज़ के ऊपर बहुत सारी पैनल की रिजर्वेशन है। लास्ट टाइम भी उन्होंने बहुत सारे लेटर कन्वे किए थे कि डिग्रीज होती हैं, थीसिस होते हैं, पता कुछ नहीं होता। ये बात मत करनी, सारा कुछ अच्छा होगा। अगर ये बात नेगेटिव में गई तो इसका मतलब आप जीरो। बहुत केयरफुली इस बात को देखिएगा, इन चीज़ों को पढ़ कर जाइएगा कि रेफरेंस लिखने का स्टाइल क्या है। वो आपको पेज देंगे कि इसको राइटअप करके दिखाओ। इसके बाद है कि लास्ट नाइट बिफोर इंटरव्यू में आपने क्या करना है। जब आप उसमें से फॉर एग्जांपल अगर मुल्तान से लाहौर जा रहे हैं आप लोग, आप उसी दिन नहीं जाएंगे, रात को नहीं निकलेंगे, एक रात पहले वहाँ जाकर स्टे करेंगे। और जहाँ आपका इंटरव्यू होना है, कोशिश करें उसके इतना करीब होना चाहिए कि आपके वॉकिंग डिस्टेंस पे हो, वहाँ जाकर स्टे करें। रात आप उसमें से पूरी साउंड स्लीप लें। टेंशन में, डिप्रेशन में सारी रात जागने से अवॉइड करें। सेंटर में 1 घंटा वहाँ पर जाकर पहले पहुँचें। और ये तो था कि ऐसा ना हो कि अगर आप देर से पहुंचेंगे, आप तैयारियां और ब्रेकफास्ट भी ज़रूर करके जाना है, आप लेट पहुंचे, आप उसमें से नर्वस होंगे, आपके बॉडी का हार्मोनल फिजियोलॉजी फ्लक्चुएट करेगी, आप लोग हमेशा डिप्रेशन में रहेंगे। वो आपके फेस बताएगा कि ये बंदे के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। आप सारे आंसर पजल होकर देंगे तो आपकी सिलेक्शन मुमकिन नहीं होगी, ये जहन में रखिएगा। ड्रेसिंग आपकी कैसे होनी चाहिए, सेरिमोनियल नहीं होनी चाहिए, आपकी ड्रेसिंग फॉर्मल होनी चाहिए। जैसा कि मेल के लिए अगर मैं कंसिडर करूं, अगर वो टाई लगाता है, टू पीस पहनता है, पैंट कोट पहनता है, वो पहन कर जाएं जो नॉर्मल रूटीन में पहनता है। अगर है फॉर एग्जांपल बहुत दफ़ा ऐसे वो उन्होंने कहा कि हाँ भी नाट सही नहीं लगी, उनका नाट लगानी नहीं आती, आपको ड्रेसिंग पहली दफ़ा की है। इट मीन जब ये बात आपके अगेंस्ट जाएगी आप डिप्रेस हो जाएंगे। ये ऐसा नहीं करना। अगर आपने वो पहन कर जाना है, अच्छा कोट पैंट कोट पहन के जाना है, नाट लगानी है, डेफिनेट नाट लगाएंगे आप अपनी, क्योंकि प्रेजेंटेशन आपकी बहुत मैटर करती है। जैसे रूम से एंटर होते हैं वो डिसाइड कर लेते हैं 50% किस बंदे को हमने रखना है या नहीं रखना, बाकी बातें तो बाद में होंगी। तो आपकी प्रेजेंटेशन प्राइम मैटर करती है। तो अगर नहीं है तो इसमें से जो हमारा कौमी लिबास है इसको पहन कर जाए, ओवर नहीं होना चाहिए, ये ना हो कि सेरिमोनियल है।
अगर उसमें ख़वातीन के लिए जो अबाया पहनती हैं तो वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम, अबाया पहने, स्टोलर ले लें, दैट विल बी फाइन, कि बहुत ज़बरदस्त है। अगर उसमें से नहीं इजी फील नहीं करते, फॉर एग्जांपल अगर उसमें से इस स्टाइल के साथ जाते हैं तो उनकी अपनी चॉइस है, नो प्रॉब्लम, आप जा सकते हैं। ये ना कि अगर आप अनईजी ड्रेस पहन कर जाएंगे, बार बार हाथ इधर जाएगा, दुपट्टे को देखेंगे, स्टोलर को देखेंगे, अनईजी फील करेंगे, वो सारे स्केटर्स बैठकर आपकी हर एक एक्ट को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, वो नेगेटिव में जाएगा। कभी ऐसा नहीं कीजिए, कॉन्फिडेंट होकर जाइएगा। फिर आपकी ड्रेसिंग होगी। अब इसके बाद आप वेट कर रहे हैं, वेटिंग रूम में बैठे कि आपने कैसे रूम में जाना है। सबसे पहले जब आप कॉल किया जाता है, वो अब सब एंटर होते हुए डोर को प्राइटली ओपन करेंगे, मे आई कम इन सर, पूछिएगा मे आई कम इन, अगर हाँ यस वाई नॉट, आप कम। सबसे पहले बैठने से पहले अस्सलाम वालेकुम कहें, और उसके बाद आप उनसे परमिशन ले लें, कैन आई सिट सर, कैन आई सिट, आप उससे पूछें, वो कहेंगे यस, आप सिट डाउन हो जाए। यहाँ एक चीज़ जहन में रखिएगा, बैठते हुए चेयर उन्होंने बहुत एक्यूरेट डिस्टेंस के ऊपर रखी होती है, आप चेयर को आगे पीछे घसीट कर नहीं करें। अगर आपने चेयर को ड्रैग किया, ये भी नेगेटिव पॉइंट होगा, वो कहेंगे इसको बैठने के मैनर्स नहीं है, तो यकीनन ये बात बहुत मैटर करती है। उन्होंने एक प्राइम डिस्टेंस पे बैठा होता है, उस पर जाकर आपने बैठ जाना। फिर बैठना कैसे है आपने, ये पोस्चर नहीं बैठेंगे, ये पोस्चर एक नर्वस बंदे का होता है, ये पोस्चर बड़े कॉन्फिडेंट बंदे का होता है। यस, आपने पीछे होकर चेयर के साथ टेक लगाकर बैठना है, ये दोनों पोस्चर आपके लिए वैलिड है। सपोज अगर पैनल्स वाले आपस में बात करना शुरू कर देते हैं तो आप इसमें किसी पोस्चर की तरफ कन्वे नहीं हो जाएंगे। और कभी भी ऐसा नहीं करना कि उनके टेबल के ऊपर ऐसे हाथ टेकने, अपने हाथ रखने, नेवर, ऐसा कभी नहीं करना। उनकी तरफ से झुक कर नहीं बताना, कुछ बात नहीं करनी अनटिल अनलेस अगर आपको पेज देते हैं कुछ लिखने के लिए तो आपने वो चीज़ देखनी है। यस, इसके बाद आपका इंट्रोडक्शन, आप कैसे इसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ये आप इंट्रोडक्शन पहले से राइटअप कर लें। आप बेसिकली इंग्लिश में राइटअप करें, जिस लैंग्वेज में पूछे उसी लैंग्वेज में आप उसका जवाब दें। अपनी बेसिक क्वालिफिकेशन से बताएं कि इस ईयर में आप पैदा हुए, ये आपकी प्राइमरी एजुकेशन, यहाँ से आपकी मास्टर एजुकेशन, ये आपकी इंटर की, ये ग्रेजुएशन की, ये इसमें से पोस्ट ग्रेजुएट की, एमफिल एटसेट्रा। आपने इंट्रोडक्शन को अपने लफ्ज़ों में फ्लुएंटली भी नहीं बताना, धीमे, अपने चेहरे पर शाइस्तगी और आपने चेहरे पर स्माइल को रखते हुए, और आपने इसमें से बताना है। ये बातें मल्टीपल टाइम आप रिवाइज करते रहें ताकि इंट्रोडक्शन की फ्लुएंसी आ जाए। अपने वर्डिंग में परफॉर्म कर लें, रटा रटाया नहीं होना चाहिए। और बैठने का एक्सीलेंट स्टाइल, ये देखें, ये लड़का अपने आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा है, देखिए व्हाट इज द स्टाइल ऑफ दिस, दिस इज एक्सीलेंट स्टाइल, ये इसमें इंट्रोड्यूस करवा रही है आपने, दिस इज द एक्सीलेंट वन, ये ऐसे बेहतरीन स्टाइल है उसके। आप इन स्टाइल को डेफिनेट फॉलो करेंगे। अगर हम वहां से आंसर क्वेश्चन पूछते हैं, आपको पैनल को आंसर कैसे देना है, ये नहीं आपने हाथ बांध कर बैठ जाना है, आपने हाथ नीचे रख लेने, आपने हाथ चेयर पे, नेवर, आपने ऐसा नहीं करना कि टीचर अपने जेस्चर से आंसर को वेरीफाई करता है। मैं अगर कोई बात करता हूँ, मेरे हैंड्स के एक्शन उसको बता रहे होते हैं कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। जैसे ये अपने आर्ग्यू कर रहा है, दिस इज अ वेरी गुड वन, आर्ग्यूमेंट्स उसके हो रहे हैं, आपने अपने हैंड्स को देखना है कि हैंड्स इतने लंबे में ना करें कि साथ वाले बैठने को टच हो रहे हैं। नो, आपने अपने सर्कमफेरेंस के अंदर रहकर अपने हैंड्स को अपने एलाबोरेट करना है और उसको कॉन्फिडेंट होकर बताना है। ये भी ज़हन में रखिएगा। सम टाइम कुछ पैनल्स वाले ऐसा भी करते हैं कि वाइट बोर्ड पास पड़ा होता है, कहते हैं हाँ जी चलें जाएँ, अपना जो भी टॉपिक है प्रेजेंट करना स्टार्ट कर दें। आपने यहाँ पर ये बात रिमेंबर करनी है कि आपने अपनी बैक पैनल की तरफ नहीं करनी, आपने हाफ उस डायरेक्शन में रखना है। मेन पॉइंट्स पहले टॉपिक लिख लेना है, टॉपिक लिखने के बाद आपने बताना है कि आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं, अब इसमें से ये इसका थीम है, ये इसका बैकग्राउंड है। मेन पॉइंट लिखने के बाद फिर आपने उसको एक बहुत ही अच्छे पुरवकार, आपने ये समझना को कुछ नहीं आता, आपने उसका एक्सप्लेन करना है। अगर वहाँ पर आप पजल हो गए, टांगे कांपने लग गई, डिप्रेशन हो गया, स्वेटिंग होनी स्टार्ट हो गई, उन्हें पता कि ये क्लास में भी खड़ा होकर नहीं बता सकता, वो आपको कभी पास नहीं करेंगे। ये बातें आपको शेयर कर दी। लास्ट वन है कि हाउ टू एग्जिट, आपने वहाँ से रूम से निकलना कैसे है। वो कहेंगे थैंक यू जेंटलमैन या थैंक यू यू कैन गो नाउ, आप उसमें से खड़े होने से खड़े होंगे, आप उससे कहेंगे सर थैंक यू वेरी मच,
थैंक यू वेरी मच से होते हुए चेयर को पीछे नहीं करेंगे, टेबल पे हाथ नहीं रखेंगे और स्ट्रेट खड़े हो जाएंगे, और उसमें से निकलने के बाद फिर आपने क्या करना है, डोर को ओपन करेंगे और पोलाइटली उसको उसमें से बंद कर देंगे। आई थिंक ये आपके लिए एक बहुत ही एक हेल्पफुल लेक्चर होगा जो आप लोगों ने ये टिप्स सुने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों से शेयर करूंगा जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि मुझसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे क्या पूछा जा सकता है। और थैंक यू वेरी मच कि आपने मेरे इस लेक्चर को वॉच किया, और आप इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आपको ये पसंद आया। थैंक यू।